बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और उम्मीद है आप पीछे की वीडियो देख चुके हैं तभी आगे की देखें, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बाई व्हाट नंबर शुड 2/3 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट में बी 4/27 की पावर -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा क्या नंबर है जिससे अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो कोसेंट क्या हो जाए, इक्वल टू में ये आ जाए। ठीक है, ये है सिंपल। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसमें से डिवाइड करना है, इसमें से डिवाइड कर दें एक्स को तो कोसेंट क्या हो जाएगा, 4/27 की पावर -2। ये है, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में। जब माइनस में होती तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 3/2 की पावर 3। और डिवाइड की जगह बना दो मल्टीप्लाई, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर माइनस है तो ये हो जाएगा 27/4 की पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए फिलहाल। ठीक है भाई, ओके। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। इसकी पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3। और जब 3 की पावर 3 होती तो क्या आ जाता है, 27। और 2 की पावर 3 होती तो 8 आ जाता है। और इसमें मल्टीप्लाई है 1/x। ठीक है, यहाँ पे है 27, 27, तो ये हो जाएगा भाई इक्वल टू में 27/4 और इसकी पावर 2 है, यानी कि 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब हमें इस x की वैल्यू निकालना है। x को वैल्यू निकालने के लिए इसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। इसको मुझे न्यूमरेटर में लाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 8x ये दोनों डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में आ गए और ये दोनों डिनोमिनेटर में। सेम चीज इधर भी होगा, तो ये 4 × 4 इधर आ जाएगा, 27 × 27 इधर आ जाएगा। अब देखो यहां पे x के साथ 27 क्या है, डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 4 × 4 27 × 27 और इधर आके एक 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 8 क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड। 8 यहाँ पे आ गया, यहाँ बचा क्या, x। 27 से एक 27 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, x इक्वल टू 2 और 2 1 जा 2 बचा। यहाँ पे 27 1 जा 27, तो 2/27 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसमें कह रहा है इफ 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3.5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड करना। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फोर्थ भी है। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। 3.5 को सबसे पहले इसका डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाने का क्या फंडा है भाई, न्यूमरेटर से डेसिमल हटा दो और डिनोमिनेटर में 1 लगा दो। जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने 0 लगा दो, हट गया डेसिमल। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर क्या था, पावर 2 था, तो पावर 2 लग गया। ठीक है, और जब पावर ऊपर होता है, होल पावर है ये ना, तो इसका मतलब है 35 की पावर 2 भी है और 10 की पावर भी 2 ही है। और 35 की पावर 2 का क्या मतलब है, 1225। और 10 की पावर का क्या मतलब है, 100। 10 10 जा 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में ला सकते हैं, बाकी ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। डिवाइड करें तो इसमें 2 0 हैं। ठीक है, लास्ट में तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि 12.25 ये आ जाएगा पॉइंट में आंसर। बाकी फ्रैक्शन में अगर दिया गया होगा आंसर तो यही रहेगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है 12.25, यही दिया गया है। ओके, आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में भी सबसे पहले डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर से हटा दो और डिनोमिनेटर में 1 लगाओ। उसके बाद डेसिमल देखो कितने डिजिट के बाद है, 1 2, इसके बाद है तो 2 0। ये डेसिमल हट गया, इसकी पावर 2 हो गई। अब पूरे के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है 35 की पावर 2 है और 100 की पावर भी 2 है। 35 की पावर 2 होगी तो कितना हो जाएगा, इतना, और 100 की 2 होगी तो इसमें कितने 0, 4 0। ठीक है,
अब इसको पॉइंट में ले जाओ, पॉइंट में ले जाएंगे, 4 0 है यानी कि इसमें डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 3 4 यानी कि 0.1225 ये हो जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड देखें इसका, इसमें भी डेसिमल न्यूमरेटर से हटा दो और डिनोमिनेटर में 1 लगाओ, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 यानी कि 3 0 और उस पूरे की पावर 2 यानी कि 35 की पावर 2 और ये 1000 की पावर 2, और 35 की पावर 2 क्या है 1225 अपॉन और ये 60। ठीक है। अब इसमें अगर पॉइंट में ले जाओगे तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा 6, 1 2 3 4 है, ये है 2 0 और आगे लगा दो 225। ठीक है, यहां पे पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर होंगे। अब इसी में फोर्थ वाला भी है, देखते हैं आ जाता है यहीं पे तो कर दे रहे हैं उसको भी। ये दिया गया है 350 का स्क्वायर। ठीक है, तो 350 का स्क्वायर है भाई, तो इसमें हम इसको हम लिख सकते हैं 35 इंटू 10 का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कितना होता है इतना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, इसमें 2 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 15th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कह रहा है हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद ए लॉक हैविंग फर्स्ट 10 स्लॉट विद द डिजिट 0 to 9। 10 स्लॉट का क्या मतलब है, पासवर्ड बनाना है, इसमें स्लॉट कितने ऐसे 10, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे डिजिट क्या भरना है, 0 से 9 तक भरना है, तो टोटल कितने होंगे 0 से 9 तक, 10 डिजिट हो जाएंगे। 10 नंबर है ना, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर है। तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में, जब भी स्लॉट हमें पता हो कितने मतलब जगह हैं, कितने डिजिट बना सकते हैं, मतलब पासवर्ड का कितनी लेंथ है, हाँ स्लॉट का मतलब ये, तो उसको पावर में रख देंगे, और जो डिजिट की संख्या होगी, टोटल कितनी डिजिट है भाई 0 1 2 3 4 5 6 काउंट करो, टोटल हो जाती है 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, अब 10 की पावर 10 बनेगा कितना पासवर्ड, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा भाई 10 के बाद कितने 0, 10 0। ठीक है, तो इतना हमारा ये पासवर्ड पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाले देखो, इसमें भी क्या है, स्लॉट 6 है और डिजिट लेटर क्या है, ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं 26। ठीक है, तो जितने लेटर हैं, ठीक है, वो कितने हैं 26, स्लॉट कितने हैं उसको पावर में रख दो, 26 की पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, कह रहा है ए डेयरी प्लान टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर। एक साल में 8.5 बिलियन पैकेट बनाता है एक डेयरी फार्म। दे वांट ए यूनिक आईडी कोड, वो चाहता है कि हर एक पैकेट पर एक यूनिक कोड लिखा गया हो फॉर ईच पैकेट। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ। तो कोड के अंदर कितने डिजिट होने चाहिए। ठीक है भाई, कोड के अंदर कितने डिजिट का होना चाहिए, वही स्लॉट कितना होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। जैसे स्लॉट है ना, तो कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, तो वो कितना होना चाहिए भाई। यहां पे दिया गया है 8.5 बिलियन, बिलियन का मतलब है 10 की पावर 9। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट नंबर है टोटल कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, तो इसके लिए कितने डिजिट होना चाहिए, ध्यान से देखना, स्लॉट हमसे पूछ रहा है कितने होने चाहिए, और टोटल डिजिट क्या है भाई, और हमें कौन कौन से अंक यूज करने हैं, उसमें 0 से 9 यानी कि 10 यूज करने हैं। ठीक है, तो स्लॉट की संख्या के ऊपर पावर रखते हैं हम 10, तो ऐसा क्या नंबर रख दे। ठीक है, और ऐसा क्या नंबर यहां पे रखें जिसकी पावर 10 करें, तो वो लगभग 8.5 बिलियन आ जाए। ये बना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो क्या रख सकते हैं भाई, अगर मैं यहां पे, ठीक है, या अगर मैं यहां पे क्या रखूंगा 9 रखूंगा, तो कभी भी 8 बिलियन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें रखना पड़ेगा 10 ही। ध्यान से देखना, 10 की पावर जब 10 रखोगे, ठीक है,
तभी ये 8.5 बिलियन के पार पहुंचेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 9 भी रखते हो तो ये 1 मिलियन ही पहुंचता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डिजिट, यूनिक कोड की डिजिट कितनी होनी चाहिए? 10, ठीक है। तो कोड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट लिख देंगे, देयरफॉर कोड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट। अगर 10 डिजिट का कोड होगा और उसकी पावर 10 करेंगे तभी 8 बिलियन के आसपास जाएगा, ऊपर जाएगा, वरना इससे छोटा ही आएगा हमेशा। तो कोड कितना होना चाहिए? 10 डिजिट का होना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई।